जिम, क्या जिम को ओपन कर देना चाहिए? इस कोरोना काल में जहां दिन पर दिन कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना फैल रहा है, तो यहाँ पर जब हम इस तरह की टॉपिक की बात करते हैं कि क्या हमें जिम ओपन कर देनी चाहिए, तो लोगों की दो तरह की बात आई। पहले वो जो ये कहते हैं कि जिम को ओपन नहीं करना चाहिए, और दूसरे वो जो ये कहते हैं कि जिम को ओपन कर देना चाहिए। मैं इस क्लिप के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा इन दोनों बातों में रखूंगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्लीज आप इस क्लिप को पूरा देखें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि इस क्लिप की मदद से आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे कि इस चीज को ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अब शुरू करें। सो हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत की नाउ वाचिंग फिटनेस एथलीट यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, सबसे पहले जो बात आती है वो ये आती है कि क्या हमें जिम को ओपन कर देना चाहिए। देखिए, इस तरह की टॉपिक्स में काफी सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें कही जो कि गलत नहीं है, अपनी अपनी राय रखी जो कि गलत बिल्कुल भी नहीं है। सही भाई, डेमोक्रेसी है, सबको हक है अपनी अपनी बात कहने का। तो अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट हुआ था, जहां पर बड़े बड़े एथलीट, द नेम ऑफ मनोज पाटिल, सिद्धार्थ जायसवाल, अगर मैं बात करूं और भी, या फिर लोग और भी अलग अलग लोग थे जिन्होंने अपनी अपनी बातें कही, जैसे कि यतेंद्र जी ने अपनी सोशल मीडिया साइट पर कही कि जिम को ओपन कर देना चाहिए। दूसरी जो अगर बात करें, संग्राम चौंगले या इस तरह के बड़े बड़े एथलीट, मैं वेरी सॉरी टू से अगर किसी का नाम मिस हो गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके बाद काफी सारे लोगों ने ये भी उतर के आए कि जिम को ओपन नहीं करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो फिटनेस एथलीट्स थे उन्होंने कहा कि भाई क्या गवर्नमेंट हमारे साथ कोई गेम खेल रही है, क्या गवर्नमेंट नहीं चाहती कि क्या वो हमें अपना नागरिक नहीं मानती। इस तरह की बैनर से लेके देखिए, अपनी अपनी बातें कहना, अपनी अपनी सोच के अनुसार अपनी अपनी बातें कहना, ये कोई गलत नहीं है। देखिए, ये सबका अपना हक है, लेकिन काफी सारे लोग इस मुद्दे पर भी उतरे कि नहीं, जिम को ओपन नहीं करना चाहिए, ये सारे के सारे लोग लंबे चौड़े तगड़े जिम को ओपन करवाने आ गए, ये कोरोना फैला देंगे। तो इन सभी बातों पर हम बात करते हैं। देखिए, बात क्या हुई थी कि इस कोरोना काल में होटल, जिम, मार्केट, मॉल, सबकी सब चीजें, स्कूल भी सबके सब चीजें बंद कर दी गई थी, और सडनली ये बात आई कि 5 अगस्त के बाद जिम ओपन कर दी जाएंगी। लेकिन महाराष्ट्र में इस तरह की चीजें हुई कि जिम ओपन नहीं हुई। दिल्ली में वो कहाँ कहाँ नहीं है, दिल्ली में नहीं है, बिहार में नहीं है, यूपी में नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है, और महाराष्ट्र में। तो जी हाँ, इन जगह जिम ओपन नहीं हो रही है। आई एम वेरी सॉरी टू से, जो दूसरे शहरों के नाम, दूसरे राज्यों के नाम रह गए, मैं माफी चाहूंगा। लेकिन मैं ये बता दूं कि कई लोकल जगह जिम खुल रही है। उसका क्या कितना रॉन्ग साइड प्रोसीजर है कि इस तरह की बातें क्यों की जा रही है। तो सबके लोगों के आंखों के सामने है कि जहां पर लोकल जगह जिम ओपन की जा रही थी, इस तरह की गाइडलाइन को के अगेंस्ट जाकर कि हमें अपनी जिम ओपन कर लेनी चाहिए, तो इस तरह की जिम ओनर के यहाँ कुछ कुछ बातें थी जो काफी इंपॉर्टेंट थी, जो कि इग्नोर की गई। वो कौन कौन सी मिस्टेक थी तो पकड़ी गई, जो कि यहाँ पर लोगों के पास खुद का जो स्मॉल सैनिटाइजर की शीशी है, या सैनिटाइजर खुद का नहीं था। दूसरा, कोई भी मास्क नहीं लगा रहा था। कहने का मतलब है कि जिम में अगर लोग ये कहते हैं कि हम तो जिम जा रहे हैं, मास्क लगा के जाएंगे, बेशक लगा के जाएंगे, पर हुआ क्या था कि लोग जिम में जब एंकर तो कर रहे हैं तो मास्क लगा के जा रहे हैं, लेकिन एंकर करने के बाद वो मास्क हटा देते हैं कि भाई एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमें ज्यादा ब्रीदिंग की जरूरत है और मास्क हमें घुटन देता है। तो हाँ, मास्क हटा दिया करते थे। सोशल डिस्टेंसिंग जिम में ये कहा जा रहा है कि नहीं पालन हो सकती। मेरा भी इस चीज में मानना है कि हाँ, घुटन बेशक हो जाती है, क्योंकि आप इतनी हीट पकड़ लेते हैं कि भाई अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो बेशक। तीसरी जो चीज थी, क्लीन द जिम। कोई भी डंबलों पर कोई सैनिटाइज नहीं किया जा रहे थे। डंबल, बारबल जो कि लोगों ने इस्तेमाल किए, अगर इनमें से किसी को कोरोना हुआ तो हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग जिम में आप कैसे पालन करें, इस तरह की चीजें नहीं हो पाती। तो इस तरह की मिस्टेक जो जिस जिम में हो रही थी, जहां पर सडनली दिल्ली और अलग अलग जगह पे कहा जा रहा था कि बिहार में भी इस तरह की एकदम चेकिंग हुई, जहां पर स्मॉल जगह पर, स्मॉल टाउन में जिम ओपन हो रही थी, स्मॉल सिटीज में जहां पर जिम ओपन की जा रही थी, इन सभी गाइडलाइन के अगेंस्ट जाकर, तो वहां पर इस चीज को कैप्चर किया गया कि उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए काफी सारे लोग इसके अगेंस्ट में उतरे कि जिम ओपन नहीं करनी चाहिए, और ये कहने लगे कि ये लोग कौन होते हैं फिटनेस वाले कि जिम ओपन कर लो, इसमें इनका क्या फायदा। मैं इनके इस बात को भी अब लेके चलता हूँ। एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, जो ये लोग बातें अपनी कह रहे थे। देखिए, जिम कब ओपन होगी ये हम अंदाजा नहीं लगा सकते, पर मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि जिम ओपन नहीं करनी चाहिए, जिम ओपन नहीं करनी चाहिए, जिम से क्या फायदा, जिम से सिर्फ शरीर ही बिल्ड होता है। नहीं मेरे भाई, जिम से सिर्फ शरीर बिल्ड नहीं होता, जिम से कई लोगों के घर चलते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एथलीट, और मैं एथलीट नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, अगर मैं कोई जिम जाता हूँ, मैं अपने आप को फिट रखना चाहता हूँ, तो मैं जिम जाऊंगा। जिम जाकर अगर मैं जिम जाऊंगा तो सिंपल सी बात है कि मुझे जिम की फीस देनी होगी मंथली। पहली चीज होगी, जो भी कितनी होगी, 500 होगी, 1000 होगी, 2000 होगी, ठीक है ना। दूसरी की अगर मैं बात करता हूँ तो आई एम सॉरी टू से, जो भी साउंड बगल से आ रहा है, क्योंकि मेरा घर हाईवे में नहीं है, कॉलोनी में, प्रॉपर एक पॉश कॉलोनी में, उसके बावजूद भी सड़क नीचे जो तोड़ ताड़ दी गई है, रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो सड़क को बार बार बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत पुराना इतिहास है। तो हाँ, लोग यहाँ से गाड़ी लेके निकल जाते हैं, मुझे गुस्सा आती है इस तरह की बातों पर, जो लोग होटल में जाके पी जबरदस्ती, बल्कि अच्छी खासी सड़क है, क्या होता है। चलिए प्लीज बैक टू द पॉइंट, कि अगर मैं जिम जाऊंगा तो जिम की मुझे फीस देनी पड़ेगी, लेकिन इससे और क्या फायदा भाई, जिम ओनर का फायदा होता है, उसका घर चलता है। अगर आप जिस कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी अगर बंद हो जाए तो आप ये कहेंगे कि नहीं भाई, कंपनी से तो लोगों का घर चलता है, तो जिम से भी, फिटनेस इंडस्ट्री भी से भी लोगों का घर चलता है। जिम ओनर, उसका घर चलेगा। दूसरी बात, जो ट्रेनर को हायर करता है, प्रॉपर ट्रेनर, 10,000, 15,000, 20,000 की सैलरी पर, जो 25,000 की सैलरी पर ट्रेनर हायर किए जाते हैं अच्छी अच्छी जिम में, ठीक है ना। एक व्यक्ति जो इंटर करता है, ग्रेजुएशन करता है जिम का प्रॉपर, अगर फिटनेस के कोर्सेज करता है जिम में, और फिर वो ट्रेनर बनता है जिम में, तो हाँ, इस सैलरी उसको कहां से मिलता। और बात करें अगर फिट इंडिया की, मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, बेशक हम इस बात को मानते हैं। फिट इंडिया की भी बात करते हैं तो फिट इंडिया, कोरोना में जो सबसे बड़ी जो बात ही कही जाती है, जो सारे के सारे डॉक्टर कह रहे हैं कि अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड कीजिए, इम्यूनिटी को अच्छा करिए ज्यादा से ज्यादा। तो एक बात करिए कि हमें ये बात समझाए, हमें एक छोटी सी बात समझाए कि अगर कोई व्यक्ति जिम करता है तो बेशक वो हेल्दी रहेगा, इम्यूनिटी बूस्ट होगी, तो हाँ, कोरोना से तो वैसे ही जीत जाएगा ना। अब काफी सारे जो लोग गेस एडवांटेज की बात करते हैं कि गेस एडवांटेज ये कि कोरोना फैलता। सर एक बात होता है, बाकी ये चीजें खुली हुई, मैं इसमें कोई फालतू का तर्क नहीं दे रहा, मैं ये नहीं कहूंगा कि बाकी चीजें खुली हुई तो उनसे कंपेयर क्यों नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जिम ओपन होगी तो हाँ, अगर किसी को कोरोना हुआ, किसी को भी कोरोना हुआ और वो जिम में आया, तो बाकी के लोगों की, क्योंकि जिम में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाती। मैं मास्क की बात करूं तो कोई भी व्यक्ति कितना भी मास्क लगा ले, अगर वो वर्कआउट करता है, ब्रीदिंग अच्छी रखेगा, तो हाँ, इस तरह के मास्कों में प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं हो पाती। प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, घुटन से महसूस होने लगती है और वो नीचे कर देगा। तो फिर सिंपल सी बात है ना कि मास्क क्या एक शील्ड है, उस शील्ड के अगेंस्ट की जाएगा तो हाँ, हो सकता है, नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि सर आप एक बात बताएं, डिसएडवांटेज में अगर आप ये कह रहे हैं कि कोरोना फैलाएंगे, जिम वाले लोग जो ये कह रहे हैं कि चौड़े चौड़े मस्कुलर मोटे मोटे शरीर वाले जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं, ये प्रोटेस्ट करने उतर आए हैं चड्डी बनियान में, ये लोग ये उतर आए हैं, काफी सारे लोगों ने इतनी बद्दी बद्दी बातें कही। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन लोगों के, मैं जवाब देना चाहता हूँ सर, अगर आपको तकलीफ है तो आप पीछे आ जाइए ना सर, आपका क्या लेना देना बनता है, अगर आपको तकलीफ है तो आप मत आइए। दूसरी की मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए सर, बेशक मैं मानता हूं कि अगर जिम ओपन होती है तो शायद कोरोना के पेशेंट इंक्रीज हो, क्योंकि एक नया सेक्टर निकल के आएगा ना, जहां पे से भाई कोरोना के निकल के ओपन हो रहे हैं, स्कूल भी ओपन होंगे, तो हाँ, इन चीजों को हम कब तक बंद कर सकते हैं, कब तक बंद रखेंगे। 5 अगस्त आई और चली गई, मैं ये बात कहूंगा कि अगर दूसरी भी तारीख आएगी, अगर उसमें ओपन नहीं होती तो वो भी आएगी, वो भी चली जाएगी। सर आप एक बार एथलीट पर भरोसा करके तो देखिए, ये कोई दूसरे प्लेनेट से आए हुए एलियन नहीं है जिन पर आप इस तरह की बातें करें कि मंद बुद्धि के लोग होते हैं, ये चौड़े चौड़े तगड़े तगड़े शरीर के होते हैं। सर ये भी इनका एक खुद का परिवार है, और ये जो जिम ओपन होगी, ये फिटनेस इंडस्ट्री, इनसे इनका घर चलेगा, इनसे इनका घर चलता है, घरों में लोगों के घरों में चूल्हे जलते हैं, बच्चों की इनकी ट्यूशन की फीस आएगी, इनकी जरूरतें पूरी होंगी, इकोनॉमिकल भी फायदा होता है। आप अगर ये कह रहे हैं आपको अपने काम से मतलब है, उनको अपने काम से मतलब है, इसलिए वो सड़कों पर उतरे हैं। सर कोई व्यक्ति जिसका जिम और जिसकी खुद की जिम है, वो जिम बंद पड़ी है 4-5 महीने से, वो क्या कमा रहा होगा। आप जिस कंपनी में काम करते हैं, अगर वो बंद हो जाए, आप भी सड़कों में आ जाएंगे। आप प्रॉपर एक गाइडलाइन बनाइए कि विदाउट सैनिटाइजर, विदाउट मास्क, इस तरह की चीजें अगर मिलती हैं तो हम आप पे फाइन लगाएंगे। अभी इस तरह की चीजें हैं कि हाँ, हम फाइन लगाएंगे, लेकिन आपको बेशक अगर आपको इस तरह की बात लगती है कि हम इस चीज का पालन नहीं करेंगे, बाकी के सभी एथलीट इस चीज का पालन नहीं करेंगे, तो आप अपने चार्जेस, अपने फाइन बढ़ा दीजिए। लोगों के मन में डर आएगा, वो खुद को खुद करेंगे, गवर्नमेंट को खुद को खुद सैनिटाइज करेंगे। ये चीजें ध्यान रखी नहीं होगी और रखी जाएंगी। आप सबके माध्यम से जो भी फिटनेस के जो भी लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लिपिंग को जितना हो सके, अगर आपको समझ में आए, अगर आपको सही लगे मेरी बातें, तो प्लीज
आप इसको दूसरों तक शेयर करें, आप दूसरों से कहें कि भैया करो। क्योंकि अगर सरकार तक इस तरह की बातें पहुंचेंगी कि हाँ, क्योंकि फिटनेस स्कोप आफ्टर द ओपन अनलॉक टाइम, तो ये मैं छोटी सेलिंग की सीसी लेके निकलता हूँ, मास्क है मेरे पास प्रॉपर, मैं जब भी बाहर जाता हूँ मास्क लगा के जाता हूँ, तो यही चीज एथलीट भी फॉलो करेंगे। भाई मुझे अपनी चिंता है, मुझे अपने परिवार की चिंता है, यही चीज बाकी के लोग भी फॉलो करेंगे। आप बात कर रहे हैं तो आपको इस चीज पर भी ध्यान देना चाहिए। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो थैंक यू सो मच। प्लीज इस क्लिप को दूसरों से शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर इस तरह की कोई अपडेट आती है तो बेशक मैं आपसे इस तरह की बातें जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। एंड हाँ, आई होप कि जल्द से जल्द जिम ओपन हो जाए और कोरोना खत्म हो जाए, सबके सब स्वस्थ रहें, और फिर भी मैं कहूंगा कि मास्क और सैनिटाइजर जरूर कैरी करें। थैंक यू सो मच।